स्वामी जी, आजकल ये देखा जा रहा है कि जितनी डेफनेस यानी कि बहरापन एक 70 साल के आदमी में दिखता है, वो अब 40 से 50 उम्र के लोगों में दिखने को मिल रहा है। उसकी शुरुआत हो रही है। मतलब ये कि अर्ली सेंसरी न्यूरो डेफनेस की जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। स्वामी जी, आप कई बार ग्रीवा संचालन, विपरीत करणी के अलावा अधोमुखासन, शून्य मुद्रा जैसे अभ्यास बता चुके हैं, इनके बारे में बता चुके हैं। आज इसे एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप समझाने की ज़रूरत है ताकि हम बहरेपन से बच सकें और कानों को हेल्दी रखें। देखो, ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है। ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए भी, वर्टिगो के लिए भी, आँख के लिए, कान के लिए, गले के लिए। ऐसे ही अभ्यास। फिर उसके साथ साथ आँखों को भी ऐसे घुमा लो, नीचे दाएं बाएं ऊपर, ऐसे पूरा। गर्दन के साथ आँख को भी घुमा लेते हैं। गर्दन और आँख को साथ साथ ही घुमा लेते हैं। अभ्यास छोटा सा है लेकिन बड़ा उपयोगी है। जिनको पहले से ही चक्कर आ रहे हों उनको थोड़ा संभल के करने की ज़रूरत है। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है ना, उनको बैठ करके ही करने की ज़रूरत है। कई बार खड़े होकर के भी लोग ये अभ्यास कर लेते हैं, तो उससे ना चक्कर से आ जाते हैं। अब तो जल नीति, सूत्र नीति भी लोग घरों में ही करने लग गए। रोज़ हम किसी न किसी बहाने से जल नीति, सूत्र नीति करा देते हैं। त्रिफला से आईवास, जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास सब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। और ये बहरेपन के लिए मैंने कहा ना, चंद्र प्रभा, सारीवाद्या और शिलाजीत रसायन, पहले एक एक खिलाते थे, चक्कर आते थे तो मैदा रोटी भी साथ में देते थे। और अब तो एक ही औषधि एयरग्रिड से बात बन जाती है। एयरग्रिड ड्रॉप और एयरग्रिड वटी। आँख के लिए भी हम आमल के रसायन, सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति, फिर आवश्यकता पड़ने पर रसराज, योगेंद्रिया, वसंत कुसुमा कर देते थे। अब उसके लिए आईग्रिड से ही बात बन जाती है। तो हमने काफ़ी एडवांस इसमें रिसर्च किया है, उसी का परिणाम है। और खाली पेट जो है प्राणायाम तो करें ही करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस तो पिए ही पिए। सुबह सुबह घास के ऊपर चले। त्राटक का भी आँख, कान, गले, नाक पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ऊर्ध्व चतुर इनको रोग कहा जाता है आयुर्वेद में, इसके लिए त्राटक भी करें। तो जो छोटी छोटी बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, इनका आश्रय जरूर लें। स्वामी जी, इससे पहले अमित अगला विषय ले, मैं ये सोच रही थी कि बहरेपन का तो इलाज है, लेकिन जो लोग कान के कच्चे हैं, क्या उसका भी कोई इलाज है? कान के कच्चे हैं पर बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हैं। और ये दो तीन तरह की बातें। एक तो जो बहुत चुगली सुनते हैं वो भी कान के कच्चे हैं, और जो किसी के बहकावे में आ जाते हैं वो भी कान के कच्चे हैं, और किसी के कान भरते रहते हैं वो भी कान के कच्चे हैं। और सब जो ऐसे कच्चे हैं ना, वो गच्चे खाएंगे जीवन में। तो इन चीज़ों से बचना है। ना किसी की निंदा सुननी है, ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी के कान भरने हैं और ना किसी के कान भराई में आने हैं। और मैं देख रहा इधर क्या कान में कुंडल से लग गए इनको, देखो इतनी लीच लग गई ये मैया के, तो दोनों तरफ ऐसे मैंने सोचा ये भगवान बुद्ध का नया अवतार कहाँ से अवतरित हो गया। इनके दोनों कानों में ओहो अच्छे अच्छे कुंडल से लग गए तो लीच के। ये तो कान की सारी गंदगी को अंदर सोख लेता है। तो ये लीच थेरापी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर अप्रतिम है इसके लिए। तो अनुलोम विलोम करें। और वेद का एक मंत्र है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिर्विषेमहिदेवहितं यदायुः। तो ये हमारे यहाँ इसलिए वेदों में प्रारंभ से ही कह दिया गया। जी। तो आज सब कर्ण रोगों का भी समाधान बता रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी।
जो कान और अभी भरते रहते हैं, ज्योत्सना जो जिक्र कर रही वो थी भी कान बता रहे कच्चे हैं कि होना, भाई आप बचाओ भी इससे। जिक्र कर रहे थे, आप बता रहे थे कि कान जो भरने वाले हैं उनसे दूर रहना, तो जो भरना है उससे बचना है और जो कच्चे हैं उनको भी बचना है। तो कई बार स्वामी जी आजकल तो शोर से बचने के लिए, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं और इनके इस्तेमाल में कई तरह की मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं। तो होता यह है कि इनके इस्तेमाल के बाद फिर से नॉर्मल आवाज़ ही बर्दाश्त नहीं हो पाती है स्वामी जी। कई बार सिर दर्द होने लगते हैं, चक्कर आने की परेशानी भी बताते हैं लोग, होती है उन्हें। तो ऐसी दिक्कतें ना आए उसके लिए क्या उपाय करें और ज़रूरत ही ना पड़े स्वामी जी शोर से बचने के लिए कि हम कान में कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करें? हाँ, आजकल कान में ना कुछ ऐसे रुइया डालते हैं, 3 चीज़ें डालते हैं। एक तो कान में उल्टा पुल्टा जो जिससे संगीत सुनते हैं वो डालते हैं, फिर एक पूरा जो है एक प्लास्टिक का बना हुआ वो आता है, उसको डाल लेते हैं। वो भी अच्छा नहीं है कान के लिए। प्रकृति के निसर्ग के हम संसर्ग में जितने रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, उससे भी गलत एडिक्शन हो जाता है फिर। और फिर कुछ लोग कान में इत्र लगाते थे। अब इत्र पहले तो आते थे ओरिजिनल, सुगंध आती रहे, कान में लगा देते थे। अब तो खैर शर्ट पे छिड़क लेते हैं और वो DOPO छिड़कते हैं। तो कान में इत्र लगाना हो तो ओरिजिनल वाला लगाना, नहीं तो पता लगा थोड़े दिन में कान में एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई। तो ये भी फिर देखो, ये अनुलोम विलोम बड़ा ज़बरदस्त है। फिर चक्कर आते हैं, फिर और ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया की बीमारी, पार्किंसंस, अल्जाइमर की बीमारी, तो ये अनुलोम विलोम ज़रूर करें। खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट ये लें, खाने के बाद मेधा मेमोरी ले लें। तो ये जो ब्रेन और मस्तिष्क के ऊपर इसका असर आ रहा है, SLA, MND जैसी बीमारी हो रही है जी। बच्चों को, छोटे बच्चों को ऑटिज्म, फिर सेरेब्रल पैलिसी, इनके लिए भी जो अभी मैंने उपाय बताया, खाली पेट न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, खाने के बाद मेधा मेमोरी ग्रिट। और ओमेगा तो बहुत ही अच्छा है मस्तिष्क के लिए, आँख के लिए, कान के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए। और इसका सबसे अच्छा स्रोत है फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। अच्छा, अलसी के बीज बोलते थे ना जब तक, जी। तब तो लोग बोलते अरे अलसी है, फ्लैक्सीड बोलो ना तो आज अरे कोई बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक हम इसको ग्वार पाठा घृत कुमारी बोल रहे थे एलोवेरा को, तब तक अब एलोवेरा बोलने से ना, अंग्रेजी में नाम बोलने से ही आदमी को प्राइड फील होता है, आई एम यूजिंग एलोवेरा। हाँ, स्वामी जी फैंसी फील होता मैं है ना। एलोवेरा का जूस पीती अब हूँ, वन मैं तुलसी एलोवेरा देख जेल लीजिए, लगाती हूँ। लोगों को पता ही नहीं था कि चिया सीड्स वन तुलसी है। फैंसी। स्वामी जी, योगाभ्यास के बाद अब बारी प्राणायाम की है और हाँ, ये इसलिए एकदम भी ठीक है। ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए प्राणायाम कितना ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है कान की इस परेशानी से अपने आप को बचाने के लिए। और भ्रामरी, कुंभक, इसके अलावा जो आप अलग अलग अभ्यास कराते हैं, ब्रह्म मुद्रा, तो इनसे क्या ENT से जुड़ी परेशानियों का समाधान हो सकता है? क्योंकि जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आप अक्सर इन प्राणायाम का जिक्र करते हैं। ध्यान मुद्रा मस्तिष्क के लिए, वायु मुद्रा वात रोगों के लिए, ये शून्य मुद्रा कान के लिए, पृथ्वी मुद्रा ओवरवेट अंडरवेट के लिए, और ये वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, UTI के लिए, किडनी की बीमारियों के लिए। अपनी आवश्यकता के अनुरूप एक मुद्रा का चयन और भस्त्रिका बनाना, ये सर्व रोग विनाशक है। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Inflammation is the main cause of all diseases. Less physical activity, stress, anxiety, depression, low immunity is the main cause of all diseases. And proper breathing exercise is the main remedy and ultimate medication for all diseases.